अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं हूं कैलाश अहमद और आज आप मेरे साथ मौजूद है मेरी सेकंड व्लॉग में। और मैं आज जो है एक रिव्यू वीडियो बनाने जा रहा हूं। इस वक्त ट्रेंडेड डिवाइसेस जो है इंटरनेट, गूगल और यूट्यूब पे मौजूद हैं, जो कि है वीवो की X100 प्रो प्लस और वन प्लस की 12 प्रो। दोनों 22 जनवरी को एक्सपेक्टेड हैं, 22 जनवरी 2024 तक एक्सपेक्टेड है उनकी लॉन्च। और इस वक्त जो है आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद होंगी जो मैंने इस वक्त ये डिज़ाइंस जो हैं जियो सिम अरीना के थ्रू मुझे मिली हैं, जिसमें ये है कि दोनों के जो बैग हैं वो ग्लास के हैं और डिज़ाइन वाइज काफ़ी बेहतर है। वीवो अपनी लेगेसी के साथ जा रहा है एंड वन प्लस अपनी लेगेसी के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो दोनों में मेनली जो चीज़ नज़र आ रही है, दोनों के पास जो है राउंड शेप में कैमरा सेटअप है। वन प्लस 3 कैमरास के साथ और एक फ्लैश, और वीवो जो है वो 4 कैमरास के साथ सेटअप दे रहा है अपना, जो कि इससे जो प्रीवियस मॉडल था आई थिंक X1 था, जिसमें वीवो ने राउंड शेप में अपना कैमरा दिया था, जो कि स्लो मो के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो चलते हैं आज जो है इन दोनों के हवाले से रिव्यू करते हैं, क्योंकि इस वक्त वीवो जो है X100 प्रो इस वजह से मशहूर हुआ है या ट्रेंडिंग में है, क्योंकि वीवो जो है वो ब्रेक थ्रू करने जा रहा है बहुत बड़ा अपडेट कैमरा के हवाले से, जो सैमसंग करने जा रहा था, लेकिन सैमसंग से पहले वीवो ने वो जो है बाजी ले ली है। और 22 जनवरी 2024 एक्सपेक्टेड डेट है उसकी लॉन्च की। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको जो है बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस और क्या क्या ब्रेक थ्रू आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये चीज़ थोड़ी सी, आप ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि वन प्लस जो है वो आ रहा है डिस्प्ले रिजोल्यूशन के साथ 1440 बाय 3412 के साथ, जो कि बेहतरीन है। अगर उसी जगह पे मैं अगर वीवो को देखूं तो 1440 बाय 3200 जो है पिक्सल के साथ आ रहा है, डेफिनेटली वन प्लस से कम है। और यहीं पे मैं अगर जो आपसे बात करूं रेयर कैमरा, तो मैं आपसे जो बात कर रहा था कि कैमरा का ब्रेक थ्रू, तो वन प्लस जो है वो सेम कैमरा के साथ आ रहा है 108, जो कि मोटोरोला भी दे चुका है और काफ़ी और डिवाइसेस दे चुके हैं। इवन नोकिया 9 प्योर के साथ भी ये चीज़ आ चुकी है। और 50 MP एंड 48 MP का ट्रिपल कैमरा का सेटअप है वन प्लस के साथ। यहीं पे अगर मैं देखूं वीवो में तो वो आ रहा है 200 मेगापिक्सल। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू सैमसंग करने जा रहा था बहुत ही जल्द अपनी डिवाइसेस S24 के साथ, लेकिन उससे पहले वीवो ले आया है अपना 200 मेगापिक्सल का लेंस। तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें एक 50 MP का और दूसरा भी 50 MP का है। तो डेफिनेटली एक टेलीफोटो होगा और एक अल्ट्रा वाइड होगा। उसी तरह से रियर कैमरा के हवाले से मैं देखूं वन प्लस का, तो उसका भी 108 50 MP और 50 मेगापिक्सल एंड 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें डेफिनेटली एक टेलीफोटो होगा और दूसरा अल्ट्रा वाइड होगा। अगर बैटरी के हवाले से मैं देखूं तो 4800 वन प्लस आ रहा है 4800 मेगा एम्पेयर के साथ, और वन वीवो जो आ रहा है वो आ रहा है 5400 मेगा एम्पेयर के साथ। तो यहाँ पे जो है वीवो बाजी लेके जा रहा है। अगर मैं यूनिक फीचर्स के हवाले से देखूं, जो कि मैंने यहाँ पे चीज़ नोट की है, रिवर्स चार्जिंग, वन प्लस रिवर्स चार्जिंग के साथ आ रहा है, और वीवो जो है उसमें कोई रिवर्स चार्जिंग नहीं है। IR ब्लास्टर, जो कि आजकल कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आप वीवो में देखेंगे और वन प्लस में नहीं देखेंगे। तो रिवर्स चार्जिंग, अगर इतनी बड़ी फ्लैगशिप और इतना बड़ा अपडेट दे रहे हैं कैमरा का, तो वीवो को रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन देना चाहिए था। खैर बहरहाल, अगर मैं आ जाऊँ इसकी डिज़ाइन के हवाले से, तो डायमेंशन दोनों की तकरीबन सेम ही है। और वन प्लस जो है वो बेजल लेस है एंड वीवो जो है वो बेजल लेस के हवाले से कंफर्मेशन मौजूद नहीं है अभी। कलर्स जो है वीवो में ब्लैक एंड रेड आ रहा है, वन प्लस का कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। और उसके हवाले से अगर मैं सिम टाइप पे जाऊं तो दोनों
ड्यूल सिम है जो नैनो सिम के साथ आ रही हैं, ड्यूल सिम ड्यूल स्टैंड बाय पे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड डेट 22 जनवरी 2024 है। दैट्स एन एक्सपेक्टेड डेट, नॉट कंफर्म्ड। और अगर मैं इसके डिस्प्ले टाइप पे जाऊं तो वन प्लस LTPO 2.0 अमोल्ड LED के साथ आ रहा है, और वीवो जो है नॉर्मल अमोल्ड LED स्क्रीन के साथ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दोनों के जो स्क्रीन साइजेस हैं या डिवाइसेस के साइजेस हैं वो वन प्लस 6.7 के साथ आ रहा है 7.3, एंड वीवो जो है वो आ रहा है 6.78 के साथ। कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इतना बड़ा। एक्सपेक्ट रेशियो डेफिनेटली वन प्लस का ज़्यादा होगा क्योंकि वो बेजललेस है, वो 20.5 अपार्चर 5.9 के साथ आ रहा है, और वीवो जो है उससे थोड़ा सा कम है। बॉडी रेशियो टू द स्क्रीन डेफिनेटली वन प्लस का बहुत ज़्यादा कम है 93.01%, एंड वीवो का है 90%। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बेजललेस होने का फ़ायदा है वन प्लस के पास, और इसी वजह से उसका जो डिस्प्ले होगा वो ज़्यादा वाइड होगा, और बॉर्डर्स की जो है बहुत ज़्यादा स्लिम होंगे। तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ आ रहा है, और इसके अलावा ADR10+ है। इसमें ऑलवेज डिस्प्ले ऑन है और कर्व डिस्प्ले है दोनों में। और ये डिस्प्ले जो टाइप आ रहा है वो पंच होल टाइप आ रहा है, जो कि नॉर्मली आजकल सेलफोन्स में आ रहा है। उसके हवाले से आगे अगर मैं जाऊं तो कैमरा के हवाले से अब डिटेल्स आ रही है मेरे पास। यहाँ पे जो मेजर ब्रेक थ्रू वीवो ने किया है 200 मेगापिक्सल का, जिसके साथ एक 50 MP का अल्ट्रा वाइड या मेन कैमरा है, और दूसरा है 50 MP का जो है टेलीफोटो। और यहीं पे अगर मैं वन प्लस को देखूं तो 108 का वाइड एंगल है और 48 का टेलीफोटो है, एंड 50 MP का अल्ट्रा वाइड है। दोनों में सिर्फ ये है कि वीवो जो है वो 200 मेगापिक्सल के साथ मेन कैमरा के साथ जो है वो आगे आ चुका है बहुत ज़्यादा। दोनों ने डिफरेंट लेंसेज यूज़ किए हुए हैं। फीचर्स जो मैं लेंसेज के हवाले से आपको बताऊं तो वीवो जो है वो जेस ऑप्टिक्स के साथ आ रहा है, एंड वन प्लस जो है वो हेजल ब्लेड के साथ आ रहा है। हेजल ब्लेड ऑप्टिक्स जो है वन प्लस का खुद का ब्रांड है, क्या ऑप्टिक्स का, कैमरा ऑप्टिक्स के हवाले से लेंसेज का। तो हेजल ब्लेड के साथ आ रहा है वन प्लस, और जेस के साथ आ रहा है वीवो। जेस जो है बहुत पुराना और बहुत ही मशहूर लेंस जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, तो उसके साथ आ रहा है वीवो। यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है कि वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से मैं एक चीज़ है जो कि मुझे थोड़ा सा ना परेशान कर रही है, क्योंकि 8K 4K 1080p पे चल रहा है, पिक्सल पे चल रहा है वन प्लस पे। और अगर मैं वहीं पे अगर वीवो को देखूं तो 8K 4K 830 FPS अल्ट्रा HD पे है। 1080 पिक्सल जो है वो 30 FPS पे है फुल HD। इस वक्त जो जिस डिवाइस से मैं अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है LG विंग की डिवाइस है, एंड 4K 60 FPS जो है रिकॉर्ड करती है, एंड ये करीबन 2020 की डिवाइस है। तो ये शॉकिंग है कि अगर 4K और 8K दे रहे हैं एंड 60 FPS या उससे ऊपर की FPS नहीं दे रहे, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। एटलीस्ट भी 4K जो है 60 FPS पे होना चाहिए था। बहरहाल इसके साथ जो है मैं अगर देखूं तो फ्लैश दोनों में मौजूद है, और दोनों में जो है फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल की है, जो कि कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। डेफिनेटली स्क्रीन फ्लैश है, एंड बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों की तकरीबन सेम है। वन प्लस की तरफ से बहुत ज़्यादा कम डिटेल्स मौजूद है, क्योंकि उनकी लीक्स और उनकी डिटेल्स जो है बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल हैं हमारे पास। दोनों में फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो है 1080 बाय 830 FPS फुल HD पे चल रही है, और वीवो में जो है वो चल रही है 4K 830 FPS अल्ट्रा HD में। तो मुझे मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग के हवाले से यहाँ फ्रेम पर सेकंड के हवाले से बहुत ज़्यादा वो है इशू है कि अगर आप इतनी बड़ी फ्लैगशिप डिवाइस जो है लेके आ रहे हैं, 200 मेगापिक्सल का ब्रेक थ्रू लेके आ रहे हैं कैमरा में, और आपने 4K और 8K जो है या इवन 1080 भी आपने 30 FPS भी दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा दुख की खबर है मेरे हिसाब से वीवो और वन प्लस की तरफ से। तो यहाँ पे मैं जो है इसको मज़ीद आगे बढ़ते हुए एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा
यहाँ पे मैं आगे बढ़ते हुए एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि 1080 30 FPS पे फुल HD है और 4K 30 FPS पे अल्ट्रा HD है। यार क्या हो जाता है अगर आप 4K 60 FPS पे लेके आते हैं फ्रंट कैमरा का, जहाँ इवन आपने तो इन्होंने बैक कैमरा भी 4K को 30 से ऊपर नहीं लेके गए, 60 FPS पे नहीं लेके। जिस डिवाइस से मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके फ्रंट एंड बैक दोनों पे 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग है। मैं अभी वो 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग नहीं यूज़ कर रहा क्योंकि डेफिनेटली स्टोरेज बहुत ज़्यादा जाता है और इस वक्त जो है मेरे पास, और दूसरी बात ये कि ये फिर फ़ोन जो है, मोबाइल जो है, डिवाइस आपकी वो हीट बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसी वजह से मैं इसको अवॉइड करता हूँ। और अपलोड स्पीड वगैरह के हवाले से भी इश्यूज़ होते हैं मुझे, तो मैं इसको नॉर्मल अभी जो है फुल HD पे यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन इसमें LG विंग में 4K 60 FPS की जो है कन्फिगरेशन मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिटरली थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि इतने बड़े ब्रेक थ्रू के साथ और इन्होंने इतनी सी चीज़ को मिस कर दिया है। ये एक बहुत ज़्यादा दुख की, एक परेशानी की बात है डिवाइस में। खैर आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि ये 12 GB रैम के साथ आ रही है दोनों डिवाइसेस, जो कि डेफिनेटली एक्सटेंडेबल होगी। स्टोरेज दोनों में 256 का आ रहा है और स्टोरेज टाइप जो है UFS 4.0 चल रहा है, जो अभी अपडेटेड है, जो सबसे लेटेस्ट है वो चल रहा है। और इसके अलावा कार्ड स्लॉट दोनों में नहीं है, मतलब एक्सटेंडेबल नहीं है दोनों ये डिवाइसेस। उसके अलावा अगर बैटरी के हवाले से मैं इसको देखूं तो नॉन रिमूवेबल बैटरीज हैं। वन प्लस जो है वो 4800 मेगा एम्पेयर की जो है बैटरी के साथ है, नॉट बैड, बट वीवो जो डेफिनेटली थोड़ा सा कोई ज़्यादा नहीं है, 5400 जो है मेगा एम्पेयर की बैटरी के साथ है। तो मेरे हिसाब से कोई खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में बैटरी के हवाले से, लेकिन डेफिनेटली सॉफ्टवेयर अफेक्ट करती है। जितनी ज़्यादा अपडेटेड डिवाइस होगी और आपका प्रोसेसर जैसा होगा उस हिसाब से आपकी बैटरी कंजम्पशन और आपके यूजेज पे चेंजेस आते हैं। दोनों में फास्ट चार्जिंग है, 100 वाट का सुपर फ्लैश चार्ज है और उसके अलावा 50 वाट का जो है वायरलेस फ्लैश चार्जिंग जो दे रहे हैं। वन प्लस जो है वो रिवर्स चार्जिंग भी दे रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अभी। उसके अलावा दोनों में एंड्रॉयड डेफिनेटली यहाँ पे वीवो जो है एक हाथ आगे है, क्योंकि एंड्रॉयड वो लॉन्च करने ही एंड्रॉयड 14 के साथ जा रहा है, जबकि वन प्लस जो है एंड्रॉयड 13 पे है अभी तक की अपडेट के साथ। और दोनों में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 8 की जनरेशन 3 की चिपसेट जो है वो यूज़ की जा रही है। 3.3 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है दोनों में। दोनों की जो है प्रोसेसर के हवाले से देखूँ तो सेम ही है और कोर डिटेल्स जो है वो भी आपके सामने ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। GPU जो है आर्डिनो का है और IPS 68 की रेटिंग के साथ ही आ रहा है, मतलब ये वाटर रेजिस्टेंस होगी। अच्छा, इसके वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट जो है डेफिनेटली जब ये आएंगे तब उसके बाद किए जाएंगे। कितने कैपेबल हैं ये डिवाइसेस तो आने के बाद ही पता चलेगा। IPS 68 के साथ ही आ रही हैं दोनों डिवाइसेस वाटर रेजिस्टेंस के साथ। उसके अलावा 5G डिवाइसेस हैं दोनों, और 5G बैंड के हवाले से जो है वीवो ने तो एलोबरेट कर दिया है, लेकिन वन प्लस की तरफ से अभी तक अपडेट्स नहीं आई। वीवो 5G जो है वो वन प्लस में है और वीवो की तरफ से कंफर्म नहीं है। वीवो 5G मतलब वॉइस ओवर 5G जो है वो हमारे पास ऑप्शन होगा। वाईफाई जो है दोनों में सेम ही कन्फिगरेशन के साथ है, ब्लूटूथ भी सेम ही है दोनों के साथ। और हाँ, यहाँ पे एक पोर्ट के हवाले से जो चार्जिंग पोर्ट या डेटा पोर्ट जो होगा जो होगी हमारे पास USB टाइप C की दे रहे हैं 3.1 के साथ वन प्लस एंड 3.2 के साथ USB टाइप C दे रहा है वीवो। जहाँ पे वीवो जो है 3.2 अपडेटेड मेथड पे आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो USB ऑन द गो वन प्लस में है और दोनों के पास जो USB फीचर्स तकरीबन सेम है। IR ब्लास्टर जो है वो वीवो के पास वीवो दे रहा है और वन प्लस के हवाले से अभी तक कुछ कंफर्मेशन मौजूद नहीं है। अगर मैं इसमें देखूं तो दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक है, सेंसर्स तकरीबन दोनों में सेम हैं। डेफिनेटली यहाँ पे वन प्लस में सेंसर्स की कुछ
प्लस पॉइंट्स हैं, और दोनों NFC सपोर्टेड हैं, IPS68 है, वाटर रेजिस्टेंस और इसके अलावा इसमें अगर मैं डस्ट रेजिस्टेंट बोलूँ तो वो भी है। अगर एक्स्ट्रा फीचर के हवाले से बात की जाए तो वीवो जो है वो DDR5 DRAM के साथ आ रहा है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है इसका रैम का। और अगर वन प्लस की बात करें तो स्टूडियो डुअल स्पीकर है, मतलब साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, तगड़ी होगी। माइक्रोफोन नॉइज़ कैंसलेशन है, मतलब कि आपको नॉइज़ कैंसलेशन का फीचर भी देखने को मिलेगा माइक्रोफोन। उसके अलावा डॉल्बी एटमॉस का साउंड सपोर्ट सिस्टम है। इट मीन्स कि इन्होंने साउंड और म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ रखा है। तो ये एक प्लस है वन प्लस के पास। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल रेटिंग जब देखूँगा तो उसके हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि वीवो जो है वो एक हाथ आगे जा रहा है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी जो ब्रेक थ्रू वो लेके आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ है। बाकी चीज़ों में कोई ज़्यादा बड़ा इतना इन्होंने कोई कमाल नहीं किया। सिर्फ ये 200 मेगापिक्सल कैमरा जो है इसकी जो है एक अपडेट जो है ना वो इसको तगड़ा बना रही है। लेकिन वो भी आने के बाद पता चलेगा कि 200 मेगापिक्सल एक्चुअल 200 मेगापिक्सल है या सिर्फ नाम का है, क्योंकि लाजमी है इसका एरेज बहुत कंपलसरी होता है, जो कि मैंने एक दो डिवाइसेस को देखा है जिसमें एरेज जो है कैमरास का बनाया गया था एंड दैट वाज जस्ट आउट क्लास। एक नोकिया 9 प्योरव्यू एंड दूसरा मैंने देखा था सैमसंग के S23 में। उन्होंने एरेज को कमाल बनाया है, नो डाउट बेस्ट। मैंने उनकी जो है कमाल जो है रिजल्ट देखे हैं। तो दोनों के शेप्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में अपने अपने जो लेगेसी के साथ जो डिज़ाइन वो आते हैं वही लेगेसी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वन प्लस बहुत ज़्यादा इस डिज़ाइन के साथ आ रहा है कि राउंड शेप में कॉर्नर साइड में कैमरास का सेटअप दे रहा होता है, और वीवो जो है वो अब सर्कल राउंड शेप में जो है सेंटर साइड पे आपको कैमरा का सेटअप दे रहा होता है। तो दोनों ने अपनी जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लेगेसी को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है, तो यही इस चीज़ की पहचान होती है। इसी के साथ आगे देखते हैं कि ये क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती। सेलफोन्स या कोई भी डिवाइस खरीदने से पहले हमें लाजमी ये चीज़ें देखनी होती हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन तो बेशक अपडेटेड है, लेकिन अलाइंड कैसे हैं। ये जो अलाइनमेंट होती है किसी भी डिवाइस में कॉन्फ़िगरेशन की, ये बहुत कंपलसरी होती है। अगर मेरे पास पेंटियम, मैं एक तरीके से बोलूँ कि मेरे पास Core i7 है एंड मेरे पास उसमें रैम जो है वो DDR2 लगी हुई है 4 GB की, मतलब बकवास। ठीक है, पहली बात तो सपोर्ट नहीं करती, आई नो काफ़ी लोग इस चीज़ को कमेंट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे, मुझे पता है नहीं सपोर्ट करती। लेकिन एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपके पास Core i7 हो 7th जनरेशन का और उसमें लगी हुई हो DDR2 या फिर DDR3, तो क्या आपको लगता है कि कैसी अलाइनमेंट बनेगी? तो वो परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो मज़ा नहीं देगा, वो चार्म नहीं देगा। तो कॉन्फ़िगरेशन अपडेट होने के साथ साथ आपको ये भी देखना होता है कि वो अलाइंड कैसे हुई है। एज पर रिक्वायरमेंट जो है मैं देखूं तो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दोनों मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली फिर उसकी परफॉर्मेंस मुझे आएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो वीवो और वन प्लस के हवाले से। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।